हम लोग दिन में कभी कभी घंटों तक इंस्टाग्राम या यूट्यूब में रील्स चलाते रहते हैं बिना कोई प्रॉपर रीज़न के, या हम कोई काम करते समय मोबाइल में नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्टेड होके बहुत देर तक सोशल मीडिया ही चलाते रहते हैं। और ये सब हम सबके साथ होता है। आज के टाइम में बिना डिस्ट्रैक्टेड होकर काम करना भी कोई स्किल से कम नहीं होता। ये बुक वही डिस्ट्रैक्शन को हटाने के 3 सिंपल तरीके के ऊपर है जो आप इंस्टेंटली कर सकते हो और आपके गोल को टाइम पे पूरा कर सकते हो। बट फर्स्ट हमें ये समझना होगा ये डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, और यही समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि डोपामिन क्या होता है। जब भी हम कोई काम को करते समय डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उसका रीज़न है ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन का होना जिसे डोपामिन हार्मोन कहते हैं, जो हमें एक इंस्टेंट इमोशन जनरेट करके देता है जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, जैसे इंस्टाग्राम रील्स या किसी अपोजिट जेंडर से बात करना और भी कई ऐसी चीज़ें। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यही मेन रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, क्योंकि हम किसी काम को ना करके ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं है आज, कल या फ्यूचर में। नाउ द फर्स्ट स्टेप फॉर डोपामिन डिटॉक्स इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक प्रॉब्लम क्यों है। अभी के समय में हम टेक्नोलॉजी से इतना घिरे हुए हैं कि हमारे 95% काम उनमें ही होते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग एबिलिटी और मेमोरी रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादातर समय एक ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं। और इसी इफ़ेक्ट को साइंटिस्ट टेक्नोबे इफ़ेक्ट कहते हैं। बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक्स जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, टिम कुक, ये सब उनके बच्चों को कभी मोबाइल यूज़ नहीं करने देते, और उनसे इसकी वजह पूछो तो वो ये कहते हैं कि स्मार्टफोन्स कैन मेक देयर किड्स डम्ब। इसलिए आप भी शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़ के लॉन्ग टर्म प्लेजर के बारे में सोचिए, जो आपको बेनिफिट 5 या 6 साल बाद देने लगेगा, जैसे बुक पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना या इन्वेस्टमेंट करना, जिससे आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आए तब आप उसके लिए रेडी रहे उसे यूज़ करने के लिए। ये सब हैबिट्स जो मैंने आपको बताया है ये करने में मुश्किल है, लेकिन इसे इजीली अचीव कैसे करें ये मेरी नेक्स्ट बुक में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ द डोपामिन डिटॉक्स मेथड। ये मेथड में आपको 24 आवर्स कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स मेथड को कैसे अचीव करें ये बताया है। इसमें आपको दिन चालू होने से पहले 2 घंटे के लिए इंटरनेट, मूवीज़, म्यूज़िक, सोशल मीडिया या किसी से बात करना ये सब अवॉइड करिए, और उसकी जगह कहीं वॉक पे जाना, मेडिटेशन करना, अपना दिन प्लान करना या बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, ये सारे काम करिए जिस पे आप सिर्फ खुद पर फोकस करते हो। ये शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट बनाने में बहुत हेल्प करेगा, और फिर धीरे धीरे 2 आवर्स से 24 आवर्स तक ट्राई करिए, और ये करने में आसान हो जाएगा जब आपकी हैबिट बन जाएगी। नाउ द थर्ड स्टेप फॉर अ सक्सेसफुल डिटॉक्स इज आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको गेम खेलने की आदत हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, मोबाइल चलाना हो। आपको पहले आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होगा। आपकी प्रॉब्लम समझने के बाद उसे धीरे धीरे कम करना चालू करिए। और ये मैं नहीं बोल रहा कि ये एकदम से होगा, इसमें शुरू के दिन ही सबसे ज़रूरी है, जो आपकी हैबिट बिल्ड करने में सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। स्टार्ट फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग और बिफोर यू स्लीप। आपके जो भी पेंडिंग काम हो वो आप सोने से थोड़े पहले कर लीजिए, जिससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको अगले दिन ही वो काम करने के लिए बोलेगा। और हर दिन एक फिक्स टाइम पे
कोई काम करिए जिसको आपको हर रोज करना हो और उसकी प्लेस पहले से ही डिसाइडेड हो। जैसे आपका स्टडी टेबल, और उसको करने से पहले आप कोई चीज़ करिए जिससे वो ट्रिगर हो, जैसे चाय पीना, और चाय पीने के बाद कोई बुक पढ़ते हो वैसे।